नमस्कार दोस्तों। चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बना रही है। लेकिन सरकार बनाना पर्याप्त नहीं है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वो 272 यानी जो जादुई आंकड़ा होता है अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त करना उससे काफ़ी कम रह गई है। यानी 240 सीटें आई हैं लगभग भारतीय जनता पार्टी की और पूरी एनडीए की मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 290 सीटें आई हैं। सरकार आराम से बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और 28 दलों का जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा था जिसमें 28 दल शामिल थे, उन सभी ने इकट्ठे होकर जो सीटें लाई हैं वो 230 हैं। इसमें सभी के सभी दल शामिल हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, एक दूसरे के साथ लड़ने वाले भी और प्यार से रहने वाले भी। तो सारी पार्टियां एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कुछ इस तरीके की बात हो गई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बना ले तो क्या मोदी सरकार इस तरीके की सरकार चला पाएंगे? पिछले 10 साल से जो पार्टी ऐसी सरकार चला रही थी, या फिर हम ये कहें ऐसा नेता और ऐसा प्रधानमंत्री जो ऐसी सरकार चला रहा था जिसका बहुमत अपने बलबूते पे था, तो क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ऐसी सरकार चला पाएंगे जहां पर बहुमत ही नहीं है? बहुमत तो है लेकिन दूसरों के सहारे से है। यानी बीजू जनता दल आप कह सकते हैं, वो भी पार्टी उनके साथ है, टीडीपी है और साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार हैं। ये सभी पार्टियां लगभग साथ ही हैं उनके। वैसे तो बीजू जनता दल का कुछ खास नहीं बचा है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी और साथ ही साथ आप बात करें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी की, जेडीयू की, अब जनता दल यूनाइटेड और साथ ही साथ तेलुगु देशम पार्टी के आगे झुकना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। अगर वो ऐसी सरकार चलाने के लिए तैयार हैं फिर तो नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत मुबारकबाद और उन्हें ये सरकार चला लेनी चाहिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बंदर बांट के लिए तैयार रहना होगा। जो बंदर बांट 2014 से पहले हुआ करती थी, उस बंदर बांट के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो ऐसी बंदर बांट ना हो तो वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे ये जनादेश जो है, जनता का जनादेश जो है स्वीकार है, लेकिन ये जनादेश पर्याप्त नहीं है उन वादों को पूरा करने के लिए जो जनता से मैंने किए हैं। इसलिए मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि मैं आपके जनादेश को स्वीकार करता हूं और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे? देखने वाली बात है, शायद नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी बात उन्हें करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी आज ये कह देते हैं कि मुझे इस जनादेश के सहारे मैं उन वादों को पूरा नहीं कर सकता जिन वादों को मैंने जनता से किया है और मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूं, ऐसी भगदड़ मचेगी सामने वाली 28 पार्टियों में कि इन्हें जो है मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। इन्हें कई दिनों तक जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं मिल पाएगा। सब एक दूसरे के जो है बाल नोचेंगे। इन सभी बातों से अलग जिन जनता के लोगों ने, और आप कह सकते हैं जिस पूरी की पूरी जो भारत की जनता है, जिन्होंने इंडी गठबंधन यानी इन 28 पार्टियों को अपना वोट देकर विजयी भी बनाया है, वो उन वादों के लिए बनाया है जो उन्होंने किए कि हर महिला को हर 8,000 रुपये हर महीना मिलेगा और स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मिलेगा और वो मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो उस क्या क्या मिलेगा को भी पूरा करने का मौका जो है इस 28 दलों के इंडी गठबंधन को मिल जाना चाहिए। इन्हें मौका देना चाहिए कि ये सरकार बनाएं और अपने वादों को पूरा करके दिखाएं। लेकिन एक बात तय है, 6 महीने भी ये सरकार नहीं चलने वाली, एक दूसरे के बाल नोच कर ही ये सरकार खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है, चुनावों के अंदर हुआ क्या, कैसे कौन हारा, वो बातें बात की हैं, उन बातों के ऊपर फिलहाल डिस्कशन नहीं। लेकिन क्या ऐसी सरकार प्रधानमंत्री मोदी चला पाएंगे जिसमें जो है लाठियों का सहारा, यानी आप कह सकते हैं दोनों बाजुएं जो हैं वो एक जनता दल यूनाइटेड के पास होगी और दूसरी जो है वो तेलुगु देशम पार्टी के पास होगी। अब इन दोनों को तय करना होगा ये सरकार कैसे चलेगी और क्या नरेंद्र मोदी जो है ऐसी सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। जो वादे उन्होंने किए हैं, सीए का वादा है, दूसरा वादा है सीए का वादा है, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा है, ये सारे वादे जब पूरा करने की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ेगा जनता से कि मैं इस जनादेश से ये वादे पूरे नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने समझौता कर लिया, आपने ये कह दिया कि ये वादे तो हमने कर दिए, कोई बात नहीं, सरकार चला लेते हैं, क्या दिक्कत है, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होंगे।
तो मुझे लगता है इस चीज़ को प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए। अगर वो इन वादों को पूरा कर सकते हैं इन सब के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो वादे पूरे नहीं कर सकते तो उन्हें ऐसे जनादेश को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जनादेश के साथ अगर वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते तो फिर उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और विपक्ष की गद्दी संभालनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।